सत का स्वरूप है, इसको अनेकांतिक आलोक में, अनेकांत के आलोक में भी उसको प्रेजेंट किया है। तो आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार केवल उत्पाद, केवल व्यय और केवल द्रव्य को मानने से दर्शन जगत में, व्यवहार जगत में, दुनिया में कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और किस प्रकार अनेकांत के आलोक में हम दो विरोधी युगल का एक साथ समन्वय, एक साथ सह अस्तित्व है, इसको हम, जो आचार्य सिद्धसेन ने सन्मति तर्क प्रकरण में उदाहरण दिया है, उन उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। और किस प्रकार आचार्य सिद्धसेन ने अनेकांत को भी अनेकांतिक कहा है, इन सब के बारे में आज विशेष चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम मतलब थोड़ा क्विक, लास्ट टाइम हमने जो चर्चा की है, स्क्रीन आगे नहीं बढ़ रहा, मतलब स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है। आप हर तरफ लेक्चर का एक शॉर्ट रिकैप देख लेते हैं। बर्ड आई व्यू ऑफ टुडेस लेक्चर, क्विक रिकैप ऑफ द प्रीवियस क्लास, हमने वो चर्चा कर चुके हैं। ट्रांसग्रेशंस अकरिंग इन एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ उत्पाद, एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ व्यय एंड एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ द्रव्य, नेचर ऑफ रियलिटी। थर्ड is criteria of Jain reality, that is उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सत. What is the relevance of acceptance of Jain concept of trinity of reality, trinity nature of reality. Then identity cum difference nature of the trinity उत्पाद व्यय द्रव्य, तीनों उत्पाद व्यय द्रव्य भिन्न है या अभिन्न है, इसकी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। Then last में finally wide implications of trinity via 3 examples quoted in the सन्मति तर्क प्रकरण। अब केवल हम उत्पाद, if we accept mere origination, then the problem of अति प्रसंग दोष will occur। दर्शन जगत में प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद ने बहुत सुंदर कहा है कि अगर हम केवल ओरिजिनेशन मानेंगे, इसका मतलब मनुष्य पैदा होते जाएंगे, जीव पैदा होते जाएंगे, मृत्यु किसी की नहीं होगी, जो व्यवहार जगत में हमें अप्रासंगिक लगता है। हम व्यवहार जगत में देखते हैं कि जो जन्मता है वह मरता है। If we accept mere destruction, then the problem of शून्यता दोष will occur। अगर हम केवल व्यय को मानेंगे तो ये कोई भी वस्तु नष्ट होती जाएगी, या जीव भी नष्ट, मतलब मरते जाएंगे, जन्मेगा कोई नहीं और मरता जाएगा। यह जो कॉन्सेप्ट है वह उत्पन्न होगा, यहाँ पे प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा। और अगर व्यय होते जाएंगे तो संसार पदार्थों से शून्य हो जाएगा, रियलिटी से शून्य हो जाएगा, तो शून्यता का दोष उत्पन्न होगा। If we accept mere permanence, then the problem of क्षणिकता and शून्यता दोष will occur। अगर हम केवल परमानेंट नेचर ऑफ, एब्सोल्यूट परमानेंट नेचर ऑफ रियलिटी एक्सेप्ट करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स फिलोसॉफिकल वर्ल्ड में उत्पन्न होगी। एक तो क्षणिक हो जाए वस्तु, क्षण भंग सिद्ध हो जाएगी, और शून्यता का दोष, वस्तु अगर क्षण भंग, क्योंकि परमानेंट मान रहे हैं, परमानेंट मानने से क्षणिकता का दोष आ जाएगा। क्योंकि जब भी आप बोलेंगे कि वस्तु द्रव्यात्मक है, तो आप पहले उसका ज्ञान करेंगे, फिर आप उसको भाषा का विषय बनाएंगे, वचन का विषय बनाएंगे। जैसे ही आप वचन का विषय बनाएंगे तो वह क्षणिक हो जाएगा, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त, उत्पाद व्यय युक्त हो जाएगा, इसलिए क्षणिकता का दोष आ जाएगा। परमानेंट घटित नहीं होगा, इसका मतलब उसका ऑपोजिट जो क्षणिकता है वह घटित हो जाएगा। और शून्यता दोष उत्पन्न, अगर परमानेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है तो इस, यह जो जगत है जो वस्तु से ही शून्य हो जाएगा। परमानेंट वस्तु नाम की कोई है ही नहीं दुनिया में, तो परमानेंट वस्तु को एक्सेप्ट करने से इस प्रकार का शून्यता का दोष उत्पन्न होगा। अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस ऑफ एब्सोल्यूट परमानेंस एंड इम्परमानेंस, आचार्य सिद्धसेन ने सन्मति तर्क प्रकरण में बहुत सुंदर कहा है। कम्मम जोग निमित्तम बज्जई बंद ठीक कसाय वसा अपरिणवुत्थिन्नेषु यह बंद ठीक कारणम नत्थि। अर्थात योग
मानसिक, वाचिक एवं कायिक प्रवृत्ति के कारण कर्म का बंध होता है और कषाय के कारण बद्ध कर्म में स्थिति निर्मित होती है, परंतु मात्र अपरिणामी और मात्र क्षण नष्ट में बंध और स्थिति का कारण नहीं बनता है। अगर केवल क्षण भंगवाद को मानेंगे तो न कर्म बंध घटित होगा और न कर्म बंध का कारण जो कषाय के कारण कर्म बंध की स्थिति का निर्माण होता है वह भी दोनों घटित नहीं होंगे। बंधम में अपूरन्ते संसार भोग दंसनम मोक्षम, बंधम व बिना मुक्त सुह पत्थना नति मोक्षो यह। अब अगर बंधन ही नहीं होगा कर्मों का, बंधन मतलब उत्पाद, किसी चीज का बंधन हुआ है, तो संसार में भय प्राचुर का दर्शन मूढ़ता मात्र है और बंधन के बिना मोक्ष भी नहीं होगा और मोक्ष सुख की अभिलाषा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा और मोक्ष के ही अभाव का प्रसंग हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि बंधन मोक्ष ये सब कुछ भी घटित नहीं होगा अगर केवल परमानेंट नेचर या केवल इम्परमानेंट नेचर वस्तु का स्वरूप अपन स्वीकार करेंगे तो। तम्हा सव्वेरिनया मिच्छा दिट्टि सपक्ष परिबद्धा अन्नोन निस्या ऊन हवंती सम्मत सद्भावा। अतएव मात्र अपने अपने पक्ष में संलग्न सभी नए मिथ्या दृष्टि है, परंतु ये ही नए परमानेंट और इम्परमानेंट जो जो दोनों नए हैं, द्रव्यार्थिक नए और पर्यार्थिक नए जो दोनों नए हैं, यदि परस्पर सापेक्ष हो तो सम्यक रूप बनते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट में हम कह सकते हैं निरपेक्ष, अगर परमानेंट और इम्परमानेंट को एकांत मानेंगे, निरपेक्ष रहने पर दोनों नयों के पक्ष में अनुभव सिद्ध एवं शास्त्रीय प्रवृत्ति में कैसे बाद आता है, यह यहाँ आत्मा को लेकर बताया गया है। यदि केवल द्रव्यास्तिक पक्ष ले तो उसके मत में आत्म तत्व एकांत नित्य होने से अपरिवर्तनशील है, और यदि केवल पर्यायास्तिक पक्ष ले तो उसके मत में वह मात्र क्षण भंगुर है। इन दोनों पक्षों में कौन कौन सी समस्या आ रही है? संसार घटित नहीं होगा, सुख दुख का संबंध भी घटित नहीं होगा, सुख की प्राप्ति और दुख के त्याग के लिए प्रयत्नशील भी नहीं होगा जीव। अगर उत्पाद व्यय द्रव्य आगे जो स्वरूप है, नित्या नित्यात्मक वस्तु का जो स्वरूप है वह नहीं, कर्म का बंधन भी नहीं होगा, उसकी स्थिति का तो प्रसंग ही नहीं उत्पन्न होता है, मोक्ष की इच्छा और मोक्ष इनमें से कुछ भी घटित नहीं हो सकता, क्योंकि एकांत नित्य पक्ष में कूटस्थता के कारण आत्मा में कषाय विकार उत्पन्न ही नहीं होगा और केवल अनित्य पक्ष में क्षण भंगुरता के कारण आत्मा प्रत्येक क्षण में नष्ट होकर नया नया पैदा होता रहता है। इसलिए ध्रुवत्व के साथ मेल खाए ऐसे अनुसंधान, इच्छा, प्रयत्न आदि कोई भाव घट ही नहीं सकते। इसीलिए यदि ये दोनों नए निरपेक्ष रूप से अपने अपने विषय में प्रवृत्त हो तो वे मिथ्या दृष्टि है, और यदि परस्पर सापेक्ष रूप से प्रवृत्त हो तो सम्यक दृष्टि है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है, द्रव्यार्थिक नए की दृष्टि से वस्तु को नित्य स्वरूप मानना और पर्यायर्थिक दृष्टि से वस्तु को अनित्य मानने पर ही वस्तु का ये जो समस्याएं है फिलोसॉफिकल वर्ल्ड में, इसका सोल्यूशन हो सकता है। अब है, अगर हम उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक वस्तु का जो स्वरूप मानेंगे तो क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा अर्थ क्रियाकारित्व। दर्शन जगत का एक फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी है, इसका मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कौशल एफिशिएंसी कह सकते हैं कि अगर वस्तु में उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक तीनों गुण होंगे तभी वह कोई ना कोई फंक्शनल एक्टिविटी कर पाएगी। इस संदर्भ में आचार्य हेमचंद्र ने बहुत सुंदर कहा है, he advanced the argument that a reality as conceived by the Jains is capable of performing a function. This criterion of reality can be applied to the concept of substance of Jain philosophy in its defense. According to Acharya Hemachandra, अर्थ क्रियाकारित्व is the criterion of reality. अगर वस्तु उत्पन्न हुई, कुछ क्षण रुकेगी, फिर नष्ट होगी, अगर ये तीनों चीजें नहीं रहेगी तो क्या क्या दोष घटित होंगे? तो आचार्य हेमचंद्र ने कहा, अगर केवल नित्य स्वरूप मानेंगे, पदार्थ का केवल नित्यात्मक स्वरूप मानेंगे, परमानेंट नेचर ऑफ रियलिटी मानेंगे, तो वहां पर कॉजल एफिशिएंसी अर्थ क्रियाकारित्व घटित नहीं हो सकता। क्यों नहीं घटित हो सकता है? इफ दिस देयर इज परमानेंट नेचर ऑफ रियलिटी, then the question arises, the causal efficiency takes place in this permanent entity in succession or at once. तो यहाँ पे अगर ये जो वेदांत फिलोसफी और फिलोसोफर्स मानते हैं कि वस्तु कूटस्थ नित्य है,
तो उनसे जैन दार्शनिक ये प्रश्न करते हैं, अगर आप वस्तु का स्वरूप कूटस्थ नित्य मानते हैं, तो आपका जो कूटस्थ नित्य वस्तु है, वह काम कैसे करेगा? क्रम से काम करेगा या एक साथ सारे काम कर लेगा? At once or in succession? The reply to this is there cannot occur causal efficiency in a permanent entity because it is capable enough. क्योंकि वह तो सक्षम है, ठीक है, उसमें तो कॉसल एफिशिएंसी की जरूरत ही नहीं, हो तो एक साथ सारा काम कर सकता है. For this reason, it cannot perform a function which is going to take place in the second movement, which is capable and does not make delay in performing a function. Otherwise, it cannot be called capable. जो क्योंकि ये लोग ईश्वर जो ब्रह्म है उनको ही सब कुछ मानते हैं, अगर वो इतना सक्षम है, एक साथ सारे काम कर सकता है, तो फिर कॉसल एफिशिएंसी की जरूरत ही नहीं है. इफ समवन डाउट्स दैट इवन बीइंग कैपेबल an entity performs a function only on the association of its subsidiaries, then the incapability of permanent entity is proved by this fact because it is dependent on the assistance of others. अगर वह भी जो अगर परमानेंट वस्तु का जो स्वभाव है, वह अगर मानते कि भाई इनकैपेबल है, वह दूसरों की सहायता से ही वह काम कर सकता है, तो फिर तो वह डिपेंडेंट हो गया, फिर उसकी सहायता के लिए फिर एक और सहायक की जरूरत होगी, इस प्रकार अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा. So a permanent entity does not perform a function even simultaneously. क्रम से तो हो ही नहीं सकता है, simultaneous भी नहीं हो सकता, एक साथ भी कोई भी काम नहीं कर सकता है. For it is not found in experience that an entity performs at a time a function which is going to be performed in the entire lifetime. Or if a permanent entity performs it even simultaneously, then what will it do at the second moment? अगर एक साथ उसने एक क्षण में सारे काम कर लिए, परमानेंट एंटिटी ने, परमानेंट वस्तु ने, अगले क्षण वह क्या करेगा? इफ इट इज सेड दैट इट परफॉर्म्स अ फंक्शन एट द सेकेंड मोमेंट ऑल्सो, अगर अगले क्षण भी वह काम करता है कोई ना कोई, then the defect will come which comes in the case of permanence of function in succession will also come in this case. एक तरफ से आप कह रहे कि क्रम से वह काम नहीं करता है, एक साथ करता है, अगर आप कहते हैं कि दूसरे क्षण भी काम करता है, इसका मतलब वह क्रम से काम हो गया, तो आपके कथन में ही स्वकथन दोष आ रहा है. So if it is argued that permanent entity does not do anything at second moment, then because of the absence of causal efficiency, a permanent entity will appear as a non-entity. इसका मतलब उसमें न दूसरे क्षण में अगर कोई क्रिया नहीं होती है, इसका मतलब वह अवस्तु बन जाएगा. Thus, there does not take place causal efficiency or अर्थ क्रियाकारित्व in an absolutely permanent entity in succession or simultaneously. On the destruction of causal efficiency in reality, the existence of it does not remain. Likewise, an absolute permanent reality, it is not rational to regard reality as absolutely momentary also, because a momentary nature is destructible at every moment. For this reason, it cannot perform a function either successively or simultaneously. जो क्षणिकवाद मानते हैं, वस्तु को क्षणिक मानते हैं, उसमें तो every moment it is destroying objectives. Then how can it can perform any function either successively or simultaneously? Both the ways are impossible. So the functional operational efficiency can be can be performed only in the case of अर्थ क्रिया का in the उत्पाद व द्रव्य nature of reality. Therefore, it can be concluded that logical expression of अर्थ क्रियाकारित्व as the criterion of reality is only possible in the case of reality having the nature of permanent come change as conceived in Jain philosophy. That is to say, this criterion is only applicable to the concept of Sat of Jain metaphysics. This anekantic nature of reality can perform any function either successively or simultaneously because of the causal efficiency being engrossed within the very nature of an entity. The reality, according to Jain philosopher, is a variable constant. It is being and non-being, becoming included. Unity and plurality, one and many, eternal and non-eternal, universal and particular, rolled into one, as defined by Amrit Chandra in his Atma Khyati also. If causal efficiency is the logical criterion of reality, the entity cannot be an absolute constant, nor can it be an absolute variable.
It must be a variable constant. So Tirthankar Mahavir established the logical criterion of permanence cum change nature of reality. So अर्थ क्रियाकारित्व उसी वस्तु में घटित हो सकता है जहां पर वस्तु का नित्यात्मक स्वरूप होता है, जो जैन दर्शन स्वीकार करता है। अथ अर्थ क्रियाकारित्व क्रमशः या युगपत एक साथ केवल नित्यात्मक स्वरूप वाली वस्तु में ही घटित हो सकता है। अब अनेकांत के संदर्भ में आचार्य सिद्ध ने एक नई मौलिक अवदान दिया। उन्होंने कहा कि अनेकांत को भी अनेकांतिक होना चाहिए। बहुत सुंदर। अगर मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान अनेकांत के द्वारा ही हो सकता है। अगर मैं ऐसा कहती हूं तो वह अनेकांत भी एकांत बन जाता है। तो इसी को इन्होंने हाईलाइट किया इस श्लोक में। भयना विहु भय्यव्वा जय भयना भयई सब्बदव्वाइं एवं भयना नियमो विहोई समया विरोहेन। बहुत सुंदर कहा है। जिस तरह अनेकांत सब वस्तुओं को विकल्पनीय करता है, उसी तरह अनेकांत भी विकल्प का विषय बनने योग्य है। ऐसा होने से सिद्धांत का विरोध न हो। इस तरह अनेकांत एकांत भी होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनेकांत के आलोक में हम जो भी बात करते हैं उसमें भी अगर हम भी लगा देते हैं तो वह एकांत बन जाता है। तो अनेकांत भी एकांत बन जाता है कब? जब हम यह आग्रह कर लेते हैं कि यह मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अनेकांत ही सब कुछ है और यही सब कुछ शायद दर्शन जगत की समस्या हो, चाहे व्यवहार जगत की समस्या हो, सभी समस्याएं इस अनेकांत के द्वारा ही समाहित हो सकती है, तो वह भी एकांत हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट आचार्य सिद्धसेन ने दिया है। यही कॉन्सेप्ट आचार्य समंतभद्र ने आप्तमीमांसा में भी दिया है। अनेकांतोप्यनेकांत है, अनेकांत को भी अनेकांतिक होना जरूरी है। बहुत मार्मिक और गहरी बात कही है। कितना उनका वाइड चिंतन था, ब्रॉड माइंड, ब्रॉड थिंकिंग थी और कितना एकदम वाइड विजन था कि उन्होंने अनेकांत को भी एकांत बता दिया अगर उसमें भी पूर्वाग्रह हो तो। और एक नेक्स्ट सूत्र जिसको उन्होंने ज्ञान और आचार के संदर्भ में इस अनेकांत की बात को घटित करने के लिए एक और श्लोक दिया है। नेमेन सद्दहंतो छक्काए भावो न सद्दहई हंति अपज्जवेसु विसद्दहना कोई अविभक्ता। अर्थात 6 काय, पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय, 6 कायों की नियम से श्रद्धा करने वाला पुरुष भाव से श्रद्धा नहीं करता। ठीक है, एक श्रद्धा करता एक नहीं करता, क्योंकि अपर्यायों में अर्थात द्रव्यों में भी अविभक्त श्रद्धा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक तो नॉलेज होना, एक श्रद्धा होना। केवल ज्ञान हो गया लेकिन उस पर श्रद्धा नहीं है, तो ये जो नॉलेज एंड ज्ञान श्रद्धा बहुत होता है, अविभक्त श्रद्धा होती है, तब वहां पे कोई मतलब घटित हो सकता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे शॉर्ट में बताना चाहूंगी। जगत के जो मूल तत्व है, जड़ और चेतन के विषय में अनेक दृष्टियां हैं। कोई उन्हें मात्र भिन्न मानता है, कोई मात्र अभिन्न, कोई उन्हें मात्र नित्य रूप मानता है, कोई अनित्य रूप, कोई उन्हें एक मानता है, कोई अनेक। इन और इनके जैसे अनेक विकल्पों के स्वरूप तारतम्य अविरोधीपणीय का विचार करके समन्वय करना कि ये तत्व समन्वय सामान्य दृष्टि से देखने पर अभिन्न है, नित्य है, एक है, और विशेष दृष्टि से देखने पर हर वस्तु भिन्न है, नित्य है और अनेक भी है। प्रमेय के विषय में अनेकांत की प्रवृत्ति का ये एक उदाहरण हुआ। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है, एक ही वस्तु में दोनों विरोधी युगल रह सकते हैं, और नित्य भी हो सकता है, अनित्य भी हो सकती है, एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, अभिन्न भी हो सकता है, सामान्य भी हो सकता है, विशेष भी हो सकता है। बस केवल अपेक्षा भेद लगाना होगा, कथनचित वाद को लगाना होगा। अपेक्षा भेद से कॉन्टेक्स्ट के अनुसार द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यार्थिक नहीं, शब्द नहीं, अर्थ नहीं, निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, इन सब के आलोक में हम किसी भी वस्तु को समझेंगे तो हर वस्तु में जो विरोधी युगल है वह वास्तव में विरोधी नहीं है, वह वस्तु का स्वरूप ही है।
वस्तु का स्वरूप भी भावात्मक है, नित्यानित्यात्मक है, एकानेकात्मक है, भिन्नात्मक है। लेकिन हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड में ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों विरोधी है, बट इट्स नॉट द केस। इसी प्रकार अनेकांत दृष्टि जब अपने विषय में प्रवृत्त होती है, तब अपने स्वरूप के विषय में वह सूचित करती है कि अनेक दृष्टियों का समुच्चय होने से अनेकांत तो है ही, परंतु वह एक स्वतंत्र दृष्टि होने से उस रूप में एकांत दृष्टि भी है। इसी तरह अनेकांत दूसरा कुछ नहीं है, वह तो भिन्न भिन्न दृष्टि रूप इकाइयों का सच्चा जोड़ है। ऐसा होने से वह अनेकांत होने पर भी एकांत भी है ही। अलबत्ता इसमें इतनी विशेषता है कि यह एकांत यथार्थता का विरोधी नहीं होना चाहिए। सारांश यह है, अनेकांत में सापेक्ष एकांतों को स्थान है। सापेक्ष एकांत को स्वीकार करता है, वही अनेकांत है। तो बहुत सुंदर आचार्य सिद्ध सेन ने बताया है। तो जैन प्रवचन क्या है? 32 आगम जो द्वादशांग है, अगर हम जैन प्रवचन को समझना है तो अनेकांत के आलोक में ही समझ सकते हैं। क्योंकि ये बहुत सुंदर आचार्य सिद्ध सेन ने कहा है, नत्ति जिन वयनम नय विहूनम। कोई भी जो जिन वचन है वह नय विहीन नहीं है। तो जो जैन प्रवचन है, जो आगम में जितनी भी बातें, अगर हम उसको अनेकांत के आलोक में नहीं समझेंगे तो हम अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। तो जैन प्रवचन अनेकांत रूप है, ऐसा मानने वाला भी यदि उसमें आए हुए विचारों को एकांत रूप से ग्रहण करे, तो वह स्थूल दृष्टि से अनेकांत सेवी होने पर भी तात्विक दृष्टि से एकांती ही बन जाता है। इससे वह समग्र दृष्टि नहीं रहता है। उदाहरण स्वरूप ज्ञान और आचार की एक एक बात हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं। जैन शास्त्र में संसारी जीव के 6 निकाय बताए गए, और आचार के बारे में कहा जाता है हिंसा का मतलब क्या है? जीव घात, जीव का हनन, और वह अधर्म का कारण है, ऐसा जैन दर्शन मानता है। इन दोनों विचारों को अगर एकांत रूप से ग्रहण करने में यथार्थता का लोप होने से अनेकांत दृष्टि यहाँ नहीं रहती है। जीव की 6 ही जातियां है, अथवा 6 जातियां ही है, ऐसा एकांत मानने पर चैतन्य रूप से जीव तत्व का एकत्व भुला दिया जाता है। यहाँ पे केवल भेद प्रदान दृष्टि को महत्व दिया जाता है। दृष्टि में मात्र भेद ही आता है। अगर मैं कहती हूँ जीव की 6 ही जातियां, इसका मतलब मैंने भेदात्मक दृष्टि से बताया है। अभेद जो सब में एक, सभी जीवों में जो 6 काय के जीव है, उन सब में एक अभिन्नता है, वह है चैतन्य धर्म की अभिन्नता। अगर मैं उसको नकार दूंगी तो वह भी एकांत बन जाएगा। अतः पृथ्वी का आदि 6 विभागों को एकांत रूप से ग्रहण न करके उनमें चैतन्य के रूप में जीव तत्व का एकत्व भी माना जाए तो वह यथार्थ है। इसी तरह आत्मा एक भी है, अनेक भी है। इस प्रकार हम अनेकांत को यहाँ पर भिन्न भिन्न शास्त्रीय वाक्यों का समन्वय करके समझ सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी बात आई है कि हिंसा किसे कहते हैं? जीव घात को। लेकिन हर समय जीव घात हिंसा नहीं है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, कोई अप्रमत्त मुनि संपूर्ण रूप से जागृत रहने पर भी और संपूर्ण इतना सावधानी रखने पर भी जब वह जीव को नहीं बचा सकता, तब उसके द्वारा वो हुआ वह जीव घात हिंसा की कोटि में नहीं आता। मतलब यह है कि कभी कभी जीव घात अहिंसा की कोटि में भी आता है। यहाँ पे हमें अनेकांत दृष्टि को अपनाना है कि अप्रमत्त गुणस्थान वाला 5 महाव्रतधारी मुनि, अगर वह चलता है, उसके पांव से जीव की हिंसा हो भी जाती है, फिर भी वह जीव घात अहिंसा की कोटि में आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है? यत्ना, जागरूकता। जागरूकता नहीं रखता अगर वह चलता, और जागरूकता नहीं रखता अगर जीव मरता भी नहीं तो भी वह हिंसक है। और वह जागरूक है, जीव की हिंसा हुई फिर भी वह अहिंसक है। तो यह अनेकांत है यहाँ पे। अतः जीवघात को एकांत हिंसा रूप या एकांत अहिंसा रूप न मानकर योग्य रूप से उभय रूप समझने में ही अनेकांत दृष्टि है, और यही सम्यक दृष्टि है। यह आचार्य सिद्ध सेन का एक बहुत बड़ा सुंदर कॉन्ट्रीब्यूशन है कि भाई किस प्रकार उन्होंने जीव घात को हिंसा और अहिंसा दोनों के आलोक में अनेकांत दृष्टि से समझाया है। अब नेक्स्ट इसी बात को उन्होंने
3 एग्जांपल्स देके समझाया है, जो मैं क्रमशः आपको समझाऊंगी। ऐसे देखने पर तो लगेगा कि बहुत इजी है, लेकिन इसका बहुत डीप मीनिंग है। पहली बार जब मैंने भी इसको पढ़ा था, मैं समझ नहीं पाई कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। गति और अगति दोनों एक साथ कैसे घटित हो सकते हैं। तो प्रमेय के संदर्भ में अनेकांत दृष्टि को लागू करने के लिए आचार्य सिद्धसेन ने 3 दृष्टांत दिए। गई परिगयम गई चेव केयी नियमेन दव्यमिच्छन्ति तंपिय उड्डगय्यम तहा गई अन्नहा आ गई। अर्थात कोई गति परिणत द्रव्य को गति वाला ही मानता है, वह भी ऊर्ध्व गति वाला होने से उस रूप में गति वाला है और दूसरे रूप में अगति वाला है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए एरोप्लेन। एरोप्लेन ऊर्ध्व गति करती है, इसका मतलब उसमें अन्य जो अधो दिशा है, अधो दिशा है या पूर्व या पश्चिम या लेफ्ट राइट जो तिर्यक दिशा है, उन सब की दृष्टि से एरोप्लेन क्या अगति वाला भी है। एक ही समय में एरोप्लेन में गति और अगति दोनों घटित है। जैसे कोई पुरुष पूर्व की तरफ जा रहा है, अगर वह पूर्व की तरफ जा रहा है तो पूर्व की दिशा की दृष्टि से वह गति वाला है, लेकिन पश्चिम दक्षिण उत्तर की दिशा से वही पुरुष अगति वाला है। समझ में आ रहा है? कहने का तात्पर्य यही है कि गति और अगति, मोशन एंड नॉन मोशन, दोनों को एक साथ एक ही द्रव्य में, एक ही जीव में, एक ही एटम या मैटर में हम दोनों को घटित कर सकते हैं। इसी को थोड़ा एक्सप्लेन किया है मैंने डिटेल से। स्थूल दृष्टि से विचार करने वाला कोई भी व्यक्ति जब अमुक वस्तु को गतिशील देखता है, तब वह ऐसा ही मानता है और कहता है कि यह वस्तु गति वाली ही है, उसमें गति का अभाव नहीं है। यह मान्यता कितने अंश में सच है, यह जांचने के लिए तनिक गहराई में उतरने पर दिखाई देता है कि तिनका जब गति में होता है, उस समय भी वह पूर्व पश्चिम उत्तर नीचे आदि सभी दिशाओं विदिशाओं में गति नहीं करता। यदि वह ऊंचे उड़ता है तो नीचे की दिशा में गति नहीं करता, यदि वह पूर्व दिशा में उड़ता है तो पश्चिम दिशा में उसकी गति नहीं होती। इसी तरह एक समय में किसी भी एक दिशा में ही गति संभव होने से उस समय उस वस्तु में दूसरी दिशाओं की अपेक्षा से गति नहीं है। इस तरह सूक्ष्म दृष्टि से दिखाई पड़ने वाले सापेक्ष गति और उसके अभाव के कारण स्थूल दृष्टि से एक ही वस्तु में भाषित होने वाला गति अगति का विरोध अपने आप दूर हो जाता है और एक वह वस्तु एक ही काल में किस तरह गति वाली और किस तरह गति रहित यह हो जाती है, यह अनेकांत दृष्टि से निश्चित हो जाता है। अब नेक्स्ट उदाहरण दिया है, गुण निवृत्तिय सन्ना एवं दहनादवो विदट्टव्वा जम तु जहां पड़ी सिद्धम दव्वम दव्वम तहा होई। अब यहाँ पे ये बताया है, जैसे अग्नि है उसमें क्या गुण है, दाहकता का गुण है। लेकिन आचार्य सिद्धसेन ने ये प्रूव किया है अग्नि में दाहकता का गुण और अदाहकता का गुण एक साथ है। बहुत सुंदर बताया है कि जनरल तो यही कॉन्सेप्ट है कि अग्नि, व्हाट इज फायर विच बर्न्स, यही जनरल कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें इन्होंने बताया एवं इसी भांति गुण से सिद्ध संज्ञा वाले दहन आदि समझने चाहिए, क्योंकि जो द्रव्य अर्थात भाव जिस प्रकार से निषिद्ध हो वह उस प्रकार से अद्रव्य अर्थात अभावात्मक होता है। भाव है, दहन गुण है अग्नि में, तो उसका अभाव अदहन गुण भी है, वह भी वस्तु का ही स्वरूप है। उसका निषेध करने पर वह वस्तु ही अद्रव्य बन जाएगी। बहुत सुंदर बताया है। यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है, आग लकड़ी आदि को दहती है, जलाती है, इसलिए वह दहन है। वायु भूसे आदि को उड़ाकर अनाज को सूप की भांति साफ करती है, इसलिए उसको पवन कहते हैं। दहन पवन आदि शब्दों की व्युत्पत्ति जानने वाला यदि स्थूल दृष्टि युक्त हो तो दहन को अदहन, पवन को अपवन कहते हुए किसी को सुनकर वह अवश्य विरोध मानेगा और कहेगा कि ऐसा कहना मिथ्या है। आग जलाती है इसलिए वह दहन कहलाती है ना, ये तो क्लियर ही है। विच बर्न्स दैट इज फायर। यदि ऐसा हो तो वह घास आदि जलने जैसी चीजों को तो जलाती है,
पर आकाश, आत्मा आदि अमूर्त वस्तु को कहाँ जला पाती है? क्या आग, आत्मा, आकाश आदि को जला पाती है? नेवर, कभी नहीं हुआ, त्रिकाल में नहीं संभव है। इसीलिए दाह्य वस्तुओं की अपेक्षा से वह दहन होने पर भी अदाह्य वस्तुओं की अपेक्षा से दहन नहीं है। अर्थात अग्नि में दाहकता का गुण, अदाहकता का गुण दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। परंतु इस तरह देखने पर दहन यौगिक नाम होने से जहां वह दाह नहीं कर सकता, वहां वह इस नाम का धारण ही नहीं कर सकता। अतः एक ही आग में दहनपना और अदहनपना सापेक्ष रूप से है ही, इसमें कोई भी विरोध नहीं है। यह बात अनेकांत दृष्टि सिद्ध करती है। यही बात पवन पर लागू होती है। अब एक तीसरा एग्जाम्पल दिया है, कुंभो न जीवदव्यम, जीवो विन होई कुंभदव्यम ति, तम्हा दोवि अदव्यम अन्योन्य विशेषिया होंगी। अर्थात घड़ा जीव द्रव्य नहीं है और जीव भी कुंभ द्रव्य नहीं है। ये तो क्लियर ही है, जीव घड़ा नहीं है और घड़ा जीव नहीं है। इससे परस्पर भिन्न ये दोनों भी उस रूप में अद्रव्य है। यहाँ पे और उन्होंने डीप कॉन्सेप्ट कहा है कि जड़ता और चैतन्यता दोनों जीव में है और अजीव में भी जड़ता और चेतनता दोनों है। कहने का मतलब इनका यह है, जीव एक स्वतंत्र द्रव्य है अर्थात भावात्मक वस्तु है। इसी तरह घट आदि पुद्गल भी स्वतंत्र द्रव्य होने से भावात्मक वस्तु है। इन दोनों द्रव्यों को कोई अभावात्मक कहे तो स्थूल दृष्टि वाले को उसमें विरोधी प्रतीत होगा। ऐसा व्यक्ति कह सकता है, यदि जीव एक द्रव्य है तो वह अभावात्मक कैसे हो सकता है, अजीव कैसे हो सकता है, जीव का अभाव कैसे हो सकता है उसमें। इसी तरह घट भी पुद्गल द्रव्य होने से अभावात्मक कैसे हो सकता है, वह जीव कैसे हो सकता है घट। उसे प्रतीत होने वाला यह विरोध कितने अंशों में ठीक है, यह देखने के लिए इन दोनों द्रव्यों की तुलना करनी पड़ेगी। अब यह तो सच है कि जीव एक द्रव्य है और घट भी एक द्रव्य, बोथ आर द सब्सटेंसेस। परंतु क्या दोनों द्रव्य सर्वांश में समान ही है कि दोनों ही द्रव्य है? यदि अनुभव ऐसा कहे कि दोनों में अंतर भी है और वह यह है कि एक में चैतन्य है दूसरे में नहीं है, और दूसरे में जो रूप आदि मूर्त गुण है वे पहले में जीव में नहीं है, तो इस कथन का अर्थ यही होगा कि जीव चैतन्य रूप से तो है किंतु रूप आदि गुण स्वरूप नहीं है। इसी तरह घट रूप आदि पौद्गलिक धर्म स्वरूप है, चैतन्य रूप नहीं है। यह सब देखने पर जो पहले भावात्मकता और अभावात्मकता के बीच विरोध प्रतीत होता था वह रहता ही नहीं और वे दोनों अंश सापेक्ष रूप से बराबर ठीक हो जाते हैं। तो निश्चय होता है कि जीव द्रव्य चैतन्य रूप से भावात्मक होने पर भी जिस पौद्गलिक स्वरूप से वह नहीं है उसकी दृष्टि से वह अभावात्मक भी है। ठीक है, यही न्याय घट आदि पौद्गलिक द्रव्यों में भी लागू होता है। मतलब चैतन्य स्वरूप उसका भावात्मक स्वरूप है, इसका मतलब इसमें किसका अभाव है, उसमें पौद्गलिकता का अभाव है, वह भी वस्तु का ही स्वरूप है। तो भावात्मक वस्तु का स्वतः स्वरूप है, दोनों का एक साथ अस्तित्व है, दोनों में कोई विरोध नहीं है। अब यहाँ पे आचार्य सिद्धसेन ने जो अनेकांत की व्यापक चर्चा की उसके बाद उन्होंने उत्पाद व्यय और द्रव्य इन दोनों में भेदाभेद की चर्चा की। तिन्निवि उपायायि अभिन्न कालाय भिन्न कालाय अथंतरम अनथंतरम च दवियाहि नायव्वा। उत्पाद आदि तीनों का काल अभिन्न भी है भिन्न भी है तथा उन्हें द्रव्य से भिन्न एवं अभिन्न जानना चाहिए। अब कोई भी वस्तु है, हम किसी भी वस्तु में घटित कर सकते हैं उत्पाद व्यय द्रव्य कि तीनों एक साथ एक ही वस्तु में रहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है, जो ये पॉटर है, जो कुंभकार है, वह मिट्टी से पहले मिट्टी में जल डाला तो वो मिट्टी का पिंड बन गया। तो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में जो मिट्टी का पिंड है वह उस चाक पे उसने डाला, तो यहाँ पे जो खुली हुई मिट्टी थी, रेत थी, उसका नाश हुआ और मृत पिंड का उत्पाद हुआ। ठीक है, और अब यहाँ पे सेकेंड पिक्चर में मृत पिंड का तो नाश हुआ और
घड़े का उत्पाद हो रहा है। तो दोनों में मृदत्व है, मिट्टी तो दोनों में है, भले पिंड कहो या घड़ा कहो, मिट्टी तो दोनों में ही है। तो उत्पाद जिसका नाश, पूर्व पर्याय, अब घट की पूर्व पर्याय क्या था, मृतपिंड था, तो उसका पूर्व पर्याय का नाश हुआ और नई पर्याय का उत्पाद हुआ। लेकिन दोनों में द्रव्य गुण क्या है, मृदत्व, मिट्टी, सैंडनेस। तो इसी को इसमें एक्सप्लेन किया है मैंने। अब नेक्स्ट एक इसी को उत्पाद व द्रव्य, एक कालिक, अभिन्न कालिक भी है, भिन्न कालिक भी है। इसको एक एग्जांपल से समझाया है। जैसे मेरी एक उंगली है, यहाँ पे श्लोक को पहले मैं पढ़ती हूँ। जो औंचन कालो तो चेव पसारियस्वी न जुट्टो केसिम पुनः परिवर्ती विगमे कालांतरम नत्थि। अर्थात जो आकुंचन काल है वही प्रसारण का भी युक्त नहीं है, और उस आकुंचन एवं प्रसारण के उत्पाद विनाश में काल का अंतर अर्थात भेद नहीं है। जैसे एक उंगली है, ठीक है, आकुंचन में इसको मैंने इसको वक्र किया, ठीक है ना, क्रूकडनेस ऑफ दिस फिंगर, ठीक है ना, उत्पाद, ओरिजिनेशन ऑफ क्रूकडनेस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रेटनेस ऑफ द फिंगर, ठीक है ना। यहाँ पे उंगली टेढ़ी होती है, इसका मतलब सीधी उंगली का नाश और टेढ़ी उंगली का उत्पाद, ठीक है। और फिर मैं वापस सीधा करती हूँ तो टेढ़ी उंगली का नाश और सीधी उंगली का उत्पाद दोनों एक साथ घटित हो रहे हैं। उंगली एक वस्तु है, जब वह टेढ़ी होती है तब सीधी नहीं रह सकती, जब वह सीधी होती है तब टेढ़ी नहीं रह सकती। वक्रता और सरलता एक ही वस्तु में एक ही काल में संभव न होने से क्रमवर्ती है। उंगली के वक्रता पर्याय के नाश और सरलता पर्याय के उत्पाद के बीच समय भेद नहीं है। ये दोनों एक ही समय में एक ही क्रिया के होने वाले दो परिणाम है। उंगली सीधी है, टेढ़ी हो रही है, टेढ़ापन और सीधापन एक साथ एक ही वस्तु में उंगली में घटित हो रहा है। इसी समय उंगली तो उंगली के रूप में है, स्थिर ही रहती है। इससे उंगली रूप एक वस्तु में एक ही समय में ये उत्पाद विनाश स्थैर्य घट सकते हैं। इससे उल्टा उसके एक ही वक्रता या सरलता पर्याय को ले तो उसमें उत्पाद विनाश और स्थिति का काल भेद भी घटित होता है। जब उत्पाद होता है सीधी उंगली का तो इसका वक्रता का नाश हो जाता है, तो काल भेद हो गया, ठीक है। ऐसी भिन्न भी है अभिन्न भी। उंगली टेढ़ी टेढ़ी उंगली टेढ़ी मिटकर सीधी हुई, ये उसके सरलता पर्याय का उत्पाद समय, अमुक समय तक सीधी रहकर फिर वह टेढ़ी हो तो वह उसके सरल पर्याय का विनाश समय है। वो सीधी होने के क्षण से लेकर सीधेपन के मिट जाने के क्षण तक का बीच का एक रूप सीधी रहने का काल, यह सरलता पर्याय का स्थिति समय, इस तरह काल भेद हुआ। अर्थात एक ही उंगली में उत्पाद व्यय द्रव्य भिन्न भी है अभिन्न भी है, यह आचार्य सिद्धसेन ने घटित किया है। एक और एग्जाम्पल दिया है, उपजन उपज्जनमान कालम उत्पन्नम ती विगयम विगच्छन्तम द्रव्यम पन्नवयन्तो कि काल विषयम विशेषे। अर्थात उत्पन्न होते हुए द्रव्य को यह उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने वाला है तथा नष्ट हुआ है, नष्ट हो रहा है और नष्ट होने वाला है, इस तरह जताने वाला पुरुष उस द्रव्य को त्रिकाल के विषय के रूप में विशिष्ट बनाता है। इसमें उन्होंने आचार्य सिद्धसेन ने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक मकान बन रहा है, जितने जितने अंश में मकान बन रहा है, ईंटें अलग अलग थी, पीसेस में थी, ठीक है, एक एक ईंट मिली, धीरे धीरे मकान बन रहा है, तो ठीक है ना। तो मकान का उत्पाद हो रहा है और ईंटों का जो अलग अलग खंड खंड है उसका नाश हो रहा है, क्योंकि वो एकत्व अभिन्न बन रहे हैं। उक्त भिन्नकालीन और एककालीन उत्पाद नाश स्थिति तीनों एक सत अर्थात धर्मी द्रव्य के धर्म होने से उसमें भिन्न भी है अभिन्न भी है। भिन्न इसलिए कि उसके अंश है और अभिन्न इसलिए कि अंश होने पर भी वे अपने धर्मीभूत लक्ष्य में ही अंतर्निहित हो जाते हैं, उससे अपना अलग अस्तित्व नहीं रखते हैं। किसी एक द्रव्य को त्रिकाल वर्तित रूप विशेष से अंकित करना हो या समझना हो तो इस तरह समझा जा सकता है।
अब मकान रूपी एक द्रव्य पर्याय को लेकर विचार करें कि जब उसका निर्माण हो रहा है तो वह समग्र मकान के रूप में उत्पद्यमान है। उसमें जितना भाग बना हो उतने भाग के रूप में वह बनता हुआ मकान उत्पन्न बना है, और जो भाग अभी बनने का है उसकी अपेक्षा से वो मकान उत्पत्तिमान बनने वाला है। इसी तरह उस उत्पन्न होने वाले मकान में ईंट आदि अपने अपने विषकलित अतः अलग अलग रहने की अवस्था का परित्याग करते रहते हैं और वो अभिन्न बनते जाते हैं, तो मकान बनता जाता है। इस तरह उस मकान में त्रैकालिक स्थिति घटाई जा सकती है। इससे भी अधिक गहराई में उतर कर विचार करें तो प्रत्येक उत्पद्यमान, उत्पन्न और उत्पत्स्यमान, मतलब जो उत्पन्न हो चुकी है, उत्पन्न हो रही है, उत्पन्न होने वाली है, त्रिकाल विगम और वैसे प्रत्येक विगम में कालिक स्थिति भी घटा सकता है। परंतु इस स्थूल या सूक्ष्म किसी भी विचार में जो एक सामान्य बात ध्यान में रखने की है वह यह है कि त्रैकालिक उत्पाद, नाश और स्थिति एक आधार में घटाने के लिए या तो कोई एक द्रव्य पर्याय या फिर कोई एक गुण पर्याय लेना चाहिए, क्योंकि केवल द्रव्य या केवल गुण में उनके घटने की संभावना नहीं है। जब कोई द्रव्य पर्याय या गुण पर्याय लेकर उक्त विकल्प घटाए जाते हैं तब वह पर्याय दूसरे सभी सजातीय विजातीय पर्यायों से भिन्न रूप में ही ग्रहित होता है। यह विचार वस्तु या अर्थात प्रमेय कहो या वस्तु को विशेष रूप से ग्रहण करने का उपाय मात्र है। यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि मकान बन रहा है तो उत्पाद, व्यय और स्थिति तीनों इसमें घटित हो रही है। जितना जितना उत्पाद हो रहा है, ईंटें अलग अलग जो थी उनका एकत्व होने से अलग अलग का नाश हो रहा है, और मकान भी ग्रेजुअली बनता जा रहा है। तो तीनों चीजें वहां पे एक साथ घटित होती है। तो कहने का मतलब यही है जो वस्तु का स्वरूप है वह नित्य परिणमनशील है, हर क्षण बदलता रहता है, लेकिन उसमें द्रव्य गुण उसका अभिन्न रूप रहता है। अगर हम उत्पाद, व्यय, द्रव्यात्मक त्रिपदी को स्वीकार नहीं करेंगे तो नेचर में क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। We live in nature and enjoy natural scenes and utilize the existing objects of the nature. The nature is constituted of living or non-living, non-corporeal or corporeal, मूर्त या अमूर्त, fine or gross, सूक्ष्म या स्थूल, are characterized by the three aspects of reality: origination, cessation, and permanence. So reality is the substratum of all these three potent factors. The river upholds the nature of reality. Every moment new water is entering in it, and earlier water is converted into the clouds. Still, we call the same river Ganga, Brahmaputra, etc. Moreover, each and every wave seldom originates and destroys. Still, sustenance of waves are seen clearly in the Sagar. Let me give the example of plants and trees. They originate from seeds, and by their very nature of producing fruits and flowers, and the tree extinct as per its own lifespan duration. Even then, the nature of giving fruits, flowers of trees never ceases. तो उत्पाद, व्यय, द्रव्य दुनिया की, नेचर की, प्रकृति की हर वस्तु में यह घटित हो रहा है। तो ये नेचर ही उत्पाद, व्यय, द्रव्यात्मक है। So anekantic nature of reality is a part of our life. Suppose if we deny origination, cessation, what happens? Which has been remained as debatable issue for the scholars of past and present age too. मैं अपनी जो पीएचडी की बुक है सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ जैन डॉक्ट्रिन्स, उसमें मैंने उत्पाद व द्रव्यात्मक जो वस्तु का स्वरूप है उसका समाज में क्या उपयोगिता है उसको मैंने हाईलाइट किया है, उसी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन आवर डे टू डे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट change is the part and parcel of every object. Denial of origination and cessation can give rise to the many questions which cannot be answerable by anyone. Take for an instance, nothing will destroy in the world, which is contradictory to our regular experience, day-to-day experience. Seeds will never sprout, milk will remain as milk, it will never convert into curd or butter. Living beings will remain in the same realm instead of transmigration to human realm or
heavenly realm, etc. The entire theory of Jain karma will come to an end. No new production of food, no grains, no clothes, new production of clothes, armaments, business, technological advancements, and no ups and downs in the rates of products in market, no change in the intake of food, no change in the fashion of writing in magazine, newspapers, and no new publications, no change in the fashion of dresses and hairstyle, lifestyle, no change in the behavior and conduct of men. And this is quoted in the Pravachan also. So no change in law, no change in syllabus of education, no change in the government rules, so on and so forth. So lots of, if you don't accept change, Utpad way, Anityatmak Swarup, what will happen? Along with the Nityatmak Swarup of the nature. So thus unending life-oriented questions would arise, which can't be answered in the absence of the acceptance of the concept of change come permanence. परिणामी नित्यता. जब तक हम वस्तु का परिणामी नित्य स्वरूप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस अनएंडिंग क्वेश्चंस उत्पन्न होते रहेंगे. Likewise, the production of honey goes on. In between, many honey bees takes birth and die. Side by side, still production does not stop. It continues. Poems written on nature by writers like William Wordsworth and Rabindranath Tagore were no more followed by the new poets. The emerging with the modern style of composing poems, still the tradition of poetry goes on. The literature work written by various writers in ancient period and in modern period is radically different. This can be located by reading original texts and today's novels. The methodology of writing prose, poetry, articles, drama, stories, etc. is same, but the fashion of writing has been changed drastically. Thus, change is experienced in all walks of life. The change is not only occurring in the external world, but actually occurring in the individual. How the change in individual reflects in the society is going to be elaborated. So I have highlighted how this concept of Utpadven and Dravya is a part and parcel of life, and how Acharya Siddha Sen has highlighted Gati, Agati, Jeev and Ghat, and Dahan or Adahan. बोथ द कॉन्सेप्ट्स भावा भावात्मक. वस्तु में दोनों गुण हैं. वस्तु भावा भावात्मक है, सामान्य विशेषात्मक है, एकानेकात्मक है, भिन्ना भिन्नात्मक है. इस प्रकार वस्तु में जो विरोधी युगल है वह वास्तव में विरोधी नहीं, बट बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री. बोथ आर नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी, बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर in an and stay together and have a peaceful coexistence in an object. So the Anekantic philosophy gives us a lesson that although we live in the family, we have different people living in the family, and our interest, our habit, our views, our thoughts are different from each other, still we stay together. How? By accepting the and respecting the views of others. Still we both the what you call radically different, having different views, different interests, different habits, people live together, they can live peacefully. Om Arham. बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी. किसी के प्रश्न है तो ले सकते हैं.